कक्षा 7 के बच्चों, गुड मॉर्निंग। हमारा पाठ 4 सरल समीकरण हम पढ़ रहे हैं। इसमें प्रश्नावली 4.1 की 1, 2, 3 प्रश्न हम कर भी चुके हैं। आज चौथा प्रश्न है, जो कि हम शुरुआत में ही हमने इसको समझा था। प्रश्न नंबर 4 जैसा है, इस प्रकार के प्रश्न के बारे में हमने शुरुआत में ही समझ लिया था, पहला जो हमारा वीडियो था उसमें। तो ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि समीकरण बनाना हमें सबसे पहले आना चाहिए कि हम समीकरण कैसे बनाएं, सरल समीकरण हम कैसे बनाएं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सबको आना चाहिए, क्योंकि ये आपके अगली कक्षाओं में भी आपके काम आएगा कि कथनों से सरल समीकरण कैसे बनाएं। कथनों से समीकरण बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आसान है लेकिन इम्पोर्टेंट भी है। जैसे हमारे पास प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण लिखिए। संख्याओं x और 4 का योग 9 है। y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होते हैं। a का 10 गुना 70 है। संख्या b को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। t का 3/4 15 है। m का 7 गुना और 7 का योगफल आपको 70 देता है। एक संख्या x का चौथाई ऋण 4 आपको 4 देता है। यदि आप y के 6 गुने में से 6 घटाएं तो आपको 60 प्राप्त होता है। यदि आप z के 1/3 में 3 जोड़ें तो आपको 30 प्राप्त होता है। इस प्रकार के कुछ कथन हैं। इन कथनों की सहायता से हमें समीकरण बनाने हैं। ये वेरी इम्पोर्टेंट बात आपके लिए है, ये आपको ज़रूर आना चाहिए। वेरी इम्पोर्टेंट है कि आपको कथनों से समीकरण बनाना आना चाहिए। कथनों से को समझ करके, ये कथनों की भाषा समझ करके, ये एक अलग प्रकार की भाषा होती है कथनों की भाषा, इसको समझ करके आपको समीकरण बनाना आना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम हल देखते हैं। पहला जो कथन था वो था संख्याओं x और 4 का योग 9 है। x अब यहाँ मानना नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं भी ऐसा नहीं दिया गया किसी संख्या या एक संख्या, हमने ये इसमें चर दे रखा है, तो चर हमें मानने की ज़रूरत नहीं, ऐसे ही दे रखा है। संख्या x और 4 का योग, x और 4 का योग मतलब प्लस x + 4। ये कह रहा है कि परंतु जो कथनानुसार योग है 9 और हमारे अनुसार आया x + 4, तो कथनानुसार है 9। दोनों को समीकरण बनाने के दोनों को बराबर कर देते हैं, x + 4 = 9। ये बन गया समीकरण। ये सिंपल सा तरीका है। y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होते हैं। y में से 2 घटाने पर वो बोल रहा है 8 प्राप्त होते हैं, लेकिन y में से 2 घटाने पर हम कह रहे हैं कि y - 2 प्राप्त होते हैं। y में से 2 घटाने पर y - 2 प्राप्त होते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि 8 प्राप्त होते हैं। कथनानुसार है 8 प्राप्त होते हैं, तो बस समीकरण बन गई y - 2 = 8। हमारे अनुसार जो और कथनानुसार जो, उसको बराबर कर दीजिए। आगे कह रहा है कि a का 10 गुना 70 है। अब हम कह रहे हैं कि a का 10 गुना 1 गुना 10 = 10a है। 1 गुना 10 की गुणा करेंगे, 10 आगे चला जाएगा, 10a हो जाएगा। इसको लिखेंगे 10a। 10a जब लिखते हैं तो इसका मतलब है, इसके बीच में छिपा हुआ एक चिन्ह होता है गुणा का। जब हम कोई अचर और अचर को एक साथ लिखते हैं, ये अचर है 10 और ये चर है, मान लिया हमने b लिखा, तो इसके बीच में एक चिन्ह गुणा का छिपा होता है। हमने 3x लिखा, इसके बीच में भी एक चिन्ह होता है गुणा का छिपा हुआ। ठीक है, तो यहाँ देखिए a गुणा 10 है, तो इसको गुणा हटा करके 10a हमने लिखा, तो a का 10 गुना हमारे पास आया 10a। a का 10 गुना 10a होता है, परंतु कथनानुसार कह रहा है कि 70 होता है। हम कह रहे हैं कि 10a होता है और कथन कह रहा 70 होता है, तो बस बन गया समीकरण 10a = 70। वेरी सिंपल। आगे देखिए। अब देखिए क्या कह रहा है कि संख्या b को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है।
संख्या b को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। b को 5 से भाग दिया, b में 5 से भाग दिया हमने, b भाग 5। और जो भाग का मतलब अब हम b को 5 से भाग दे रहे हैं तो 5 से जो भाग दे रहे हैं उसको हम बटे में भी लिख सकते हैं। इसका अर्थ होता है b/5। जैसे 3 को 5 से भाग देते हैं, 3 को हम 4 से भाग देते हैं तो उसको हम 3/4 भी लिख सकते हैं, 3/4। b को 5 से भाग देते हैं तो b/5, जिससे हम भाग देते हैं उसको बटे में लिखते हैं। b को 5 से भाग दे रहे हैं तो b/5। तो b को 5 से भाग देने पर आता है b/5, लेकिन वो कह रहा है कि 6 आता है, 6 प्राप्त होता है, और हम कह रहे हैं कि b/5 प्राप्त होता है, और कथन कह रहा है कि 6 प्राप्त होता है। इसका मतलब समीकरण बन गया b/5 = 6। ठीक है, अब आगे देखिए, t का 3/4 15 है, ये कथन कह रहा है, और हम कह रहे हैं t का 3/4, यहाँ का आ गया, का के लिए गुणा होता है, का के लिए गुणा होता है। t का 3/4, 3/4 यानी 3/4, 3/4 होता है 3/4, 1/4 1/4, 5/4 5/4, 10/4 10/4, है ना। तो t का 3/4, t गुणा 3/4, 3 की t में गुणा करी, t तिया 3t, t तिया, t का पढ़ा हमने, t तिया 3t, 3t/4 हो गया। ठीक है। अब कथन के, अब हमारे अनुसार t का 3/4 3t/4 है, और कथन के अनुसार t का 3/4 15 है। तो समीकरण क्या बना, 3t/4 = 15। सिंपल। इसके देखिए, अब देखिए, m का 7 गुना और 7 का योगफल आपको 77 देता है। m का 7 गुना और 7 का योगफल आपको 77 देता है। ये तो है परिणाम जो कि दे रहा है, और ये चीज़ हमारे पास है। m का 7 गुना कितना होता है, 7 गुणा m। देखो फिर हमने वही किया, गुणा को हटाया, 7m कर दिया, क्योंकि 7 और m के बीच में जो है एक चिन्ह छिपा होता है, बीच में चिन्ह गुणा का, ये छिपा हुआ चिन्ह है जो कि हम नहीं लगाते। अपनी सुविधा के लिए हर जगह गुणा लगाएंगे तो कहीं गुणा कभी x भी बन जाएगा, और फिर आप सोचेंगे ये गुणा नहीं है तो x है ना, तो हम हटा देते हैं उसको, 7m लिख देते हैं। तो m का 7 गुना है 7m, m का 7 गुना यानी 7m। अब उसने आगे और बढ़ा, और 7 का योगफल, और 7m और 7 का योगफल, और 7 का योगफल, 7m में 7 योगफल मतलब जोड़, 7m + 7, 7m और 7 का योगफल, यानी कि m के 7 गुना और 7 का योगफल हमारा आया 7m + 7। ये हमारे अनुसार। अब कथन के अनुसार आपको कितना दे रहा है, वो 77 दे रहा, कह रहा आपको 77 देता है, यानी कि हमें 77 प्राप्त होता है। परिणाम 77 है। परिणाम कितना है, कथन के अनुसार परिणाम 77 है, और हमारे अनुसार परिणाम आया 7m + 7, ये वाला, और कथन के अनुसार है 77। तो समीकरण बनेगा 7m + 7 = 77। बस। अब आगे बढ़िए, फिर लिखा उसने, एक संख्या x की चौथाई, यहाँ भी x दे दिया उसने, एक संख्या x की चौथाई आपको और ऋण 4 आपको 4 देता है। अब x की चौथाई, अब देखो चौथाई इसने लिख दिया, लेकिन 1/4 नहीं लिखा, यहाँ पर 1/4 लिखना था, 1/4, इससे बात क्लियर हो जाती, x का 1/4, ठीक है ना। चलो चौथाई लिखा, उसका मतलब भी 1/4 ही होता है, कभी कभी चौथाई सीधे सीधे भी लिख दिया जाता है, तो इसका मतलब है 1/4, x का 1/4, x गुणा 1/4, x का चौथाई है ना, का की जगह गुणा लग गया, यहाँ की लिखा है लेकिन उसका मतलब का है, यहाँ गुणा लग गया, चौथाई मतलब 1/4, तो x का 1/4 बराबर x गुणा 1/4, x का एक बार पढ़ा x से कम x/4, x/4, x का 1/4 हो गया आपका x/4, और फिर उसके बाद है ऋण 4, x का 1/4 तो x/4 हो गया, फिर ऋण 4, x का 1/4 में से ऋण 4, x/4 ऋण 4, x का 1/4 ऋण 4 होता है x/4 ऋण 4। ये कह रहा है कि 4 होता है, 4 देता है, ये परिणाम दे रहा है।
कथनानुसार प्राप्त परिणाम 4 है, हमारे अनुसार प्राप्त परिणाम x/4 ऋण 4 है। दोनों को बराबर में कर दीजिए, समीकरण बना दीजिए। x/4 ऋण 4 x/4 ऋण 4 बराबर 4। ये आपका हो गया आपका समीकरण, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका राइट हैंड साइड, यानी ये बायां पक्ष और ये दायां पक्ष। जो परिणाम कथन के अनुसार है वो तो दायां पक्ष बन रहा है, जो हमारे अनुसार हम परिणाम निकाल रहे हैं वो बायां पक्ष बन रहा है। ठीक है, देखिए अभी देखिए, यदि आप y के 6 गुने में से 6 घटाएं तो आपको 60 प्राप्त होता है। y के 6 गुने में से 6 घटाएं। अब y का 6 गुना आपका क्या होगा, y का 6 गुना y गुणा 6 बराबर 6y। फिर वही हमने किया, गुणा था, हम गुणा को हटा दिया, 6y लिख दीजिए, है ना। अब गुणा क्रमविधि में होती है, 6 इधर था y इधर था, तो हमने क्रम भी बदल दिया। गुणा तो क्रमविधि में होती है, चाहे आप 6 को पहले लिखो चाहे y को पहले लिखो। तो 6y लिखने में अच्छा लग रहा है तो हमने 6y लिख दिया। y 6 लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। 6y, अब y का 6 गुना हो गया 6y। अब y के 6 गुने में से 6 घटाएं, यानी 6y में से 6 घटाना है। 6y में से 6 घटाएं तो 6y ऋण 6 आएगा, क्योंकि 6y एक अलग प्रकार की संख्या है और 6 अलग प्रकार की संख्या तो घटेगा नहीं। ये मत करना कि 6y में से 6 घटा के आप 6 से 6 हटा दिया और y लिख दिया, ऐसा मत करना। वो ऐसे के ऐसे ही रहेगा। 6y में से 6 घटाएंगे तो 6y ऋण 6 ही रहेगा, ठीक है ना। तो और कथन कह रहा है कि आपको 60 प्राप्त होता है, 60 प्राप्त होता है, और हम कह रहे हैं कि हमें 6y ऋण 6 प्राप्त होता है। ये हमारे अनुसार है। हमारे अनुसार तो प्राप्त परिणाम 6y ऋण 6 है और कथन के अनुसार प्राप्त परिणाम 60 है। तो बस समीकरण बन गया 6y ऋण 6 बराबर 60। आगे देखिए, यदि आप z के 1/3 में 3 जोड़ें, z के 1/3 में 3 जोड़ें तो 30 प्राप्त होता है। अब z का 1/3 तो z गुणा 1/3, वहाँ 1/4 था तो 1/4, यहाँ 1/3 है तो 1/3, तो z एकम z/3, z का तिहाई हो गया z/3। अभी कह रहा फिर 3 जोड़े z के 1/3 में, यानी z/3 में 3 जोड़े। z के 1/3 में 3 जोड़े का मतलब हुआ z/3 में 3 जोड़े। z/3 में 3 जोड़ा तो z/3 + 3। अब ये मत करना कि 3 को नीचे जोड़ दें 6 कर दें, वो z/3 है, बटे का 3 है, तो z/3 + 3, ठीक है ना। ये हमारे अनुसार आया। अब कह रहा आपको 30 प्राप्त होता है ना। z के 1/3, z के 1/3 में 3 जोड़े हैं तो आपको 30 प्राप्त होता है, परंतु हम तो कह रहे हैं z के 1/3 यानी z/3 में 3 जोड़े हैं तो z/3 + 3 प्राप्त होता है। ये तो हमारे अनुसार है कि कथन कह रहा है कि 30 प्राप्त होता है, ये कथन के अनुसार है। तो समीकरण बन गया z/3 + 3 बराबर 30। ये अब इस समीकरण का आपका बायां पक्ष बन गया z/3 + 3, दायां पक्ष बन गया 30। ये कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बन गई z/3 + 3, राइट हैंड साइड बन गई 30। ओके, ठीक है, धन्यवाद। ये हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म हुआ। आप इसको कीजिए, सभी बच्चे मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।